इसमें बेसिकली हम पार्किंसन डिज़ीज़ को डिस्कस करेंगे। पार्किंसन डिज़ीज़, हम इसके नाम से तो बहुत देर से वाकिफ़ हैं। अगर मैं बात किया जाए उर्दू में, क्योंकि हमें उर्दू का वर्ड भी आना चाहिए, इसे रशे की बीमारी भी कहते हैं, जो कि मोस्टली एज पर्सन में होती है। उर्दू का मतलब, आपको इसमें उर्दू का नाम बताने का मकसद ये था कि मोस्टली पेशेंट्स जो होते हैं वो इस नाम से पुकारते हैं, तो हमें पता होना चाहिए। एक्चुअली इसमें होता यूँ है कि हमारे जो ब्रेन्स के पार्ट्स होते हैं उनकी डीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है, स्पेशली स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द न्यूरॉन्स और देयर न्यूक्लियाई। सबसे बेसिक न्यूक्लियाई जो इन्वॉल्व होता है वो होता है सब्सटेंशिया निग्रा का, लेकिन इसके साथ साथ कार्डिएट न्यूक्लियस और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस भी इन्वॉल्व होता है। लेंटिफॉर्म में ग्लोबस पैलुडस और पुटामेन, ये दोनों के दोनों भी डीजनरेट किसी न किसी हद तक होते हैं। हमें पता है जो बेसल गैंग्लिया, जिनमें सब्सटेंशिया निग्रा, पुटामेन, ग्लोबस पैलुडस, कार्डिएट न्यूक्लियस, सारे के सारे एक हार्मोनल एक्शंस या यूँ कह लें कि डिफरेंट डोपामाइन ग्लूटामाइन के थ्रू एक्टिवेट हो रहे होते हैं। इनकी जो एक्साइटेशन है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू हो रही होती है। अगर बात की जाए न्यूरोट्रांसमीटर्स की, सब्सटेंशिया निग्रा एक स्पेसिफिक न्यूरोट्रांसमीटर रखता है जिसमें आ जाता है हमारे पास डोपा ये रिलीज़ करता है जो जाके सेरिब्रल कॉर्टेक्स पे एक्ट करता है, और इन रिज़ल्ट ये मोटर एक्शंस और स्पेशली मोटर एरिया ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इसका रिस्पॉन्स शो करता है और हमारी बॉडी में वो फंक्शन प्रोड्यूस हो पाता है। सो इन रिज़ल्ट जब पार्किंसन की वजह से डिग्रेडेशन हो चुकी होगी, वो पार्ट ही ख़त्म हो चुका होगा, तो ऑब्वियसली उसकी सिक्रीशन नहीं हो पाएगी, तो स्टिमुलेशन नहीं हो पाएगी सेरिब्रल कॉर्टेक्स की। इन रिज़ल्ट वो मूवमेंट ही नहीं होगी, या ये जो सेक्रीशंस निकल रही हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स की, ये सेक्रीशंस कम निकलेंगी, और कम निकलने की वजह से वही मूवमेंट्स जो नॉर्मल हो रही थी वो स्लोअर होंगी या ना होंगी। बेसिकली पार्किंसन के केस में वो सारी की सारी मूवमेंट्स स्लो होती हैं। इसकी जो सिम्टम्स के लिए मैंने एक निमोनिक बनाया है, ट्रेमर, जो पूरे का पूरा निमोनिक वर्ड ट्रैप है। टी फॉर ट्रेमर, आर फॉर रिजिडिटी, ए फॉर एक्रानेसिया एंड पी फॉर पर्सनैलिटी चेंजेस। फर्स्ट जो ट्रेमर्स है बेसिकली ये रेस्टिंग ट्रेमर्स हैं। रेस्टिंग ट्रेमर्स मीन्स के एट रेस्ट ये ट्रेमर्स शो होते हैं जब हम कोई काम कर नहीं रहे होते, लेकिन जैसे ही हम काम स्टार्ट करते हैं, सपोज हमने पानी का गिलास उठाना था, उठाने से पहले हमारे हाथ कांप रहे होंगे, लेकिन जब हमने उठा लिया तो वो कांपेंगे नहीं। इसे हम कहते हैं रेस्टिंग ट्रेमर्स, कि एट रेस्ट हाथ कांप रहे हैं। रेजिडिटी, वैसे यहाँ पे दो तरह की कॉकव्हील और प्लास्टिक रेजिडिटी, दो तरह की रेजिडिटीज़ आ जाती हैं, लेकिन हमारा ताल्लुक जस्ट इससे है कि इस कंडीशन में एक रेजिडिटी प्रोड्यूस हो जाती है। और एकाइनेसिया का मतलब मूवमेंट्स की, जो हमारे हैंड्स या किसी भी जगह की मूवमेंट्स है वो काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। और पोस्चरल चेंजेस मीन्स के इसमें हमारी जो मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट तो हो चुकी थी, लेकिन जो चलने का अंदाज़ था वो और पर्सनैलिटी चेंजेस हैं वो काफ़ी हद तक इस बीमारी की वजह से डेवलप हो चुकी होती हैं। जैसा कि इस पिक्चर में एक ज़ईफ़ आदमी जो कि पार्किंसन की डिज़ीज़ का शिकार है, उनको दिखाया गया है कि उनके हैंड जो हैं वो एट रेस्ट ट्रैम्बलिंग कर रहे हैं, लाइक ट्रेमर्स शो कर रहे हैं, और ये ट्रेमर एट रेस्ट हैं, लाइक वो काम नहीं कर रहे, कोई चीज़ उन्होंने पकड़ी नहीं हुई, लेकिन जैसे वो काम करने के लिए शुरू करेंगे तो ये ट्रेमर्स रुक जाएंगे। और उनकी चाल को देखा जाए, मीन्स कि उनकी गेट को देखा जाए तो वो शफलिंग है, पहले एक पाँव कहीं पे है, दूसरा कहीं पे है, और बहुत शॉर्ट है, बहुत स्मॉल स्टेप है। नॉर्मली इतने स्मॉल स्टेप्स नहीं होते, एक बैलेंस्ड वे में थोड़े से नॉर्मल स्टेप्स होते हैं और थोड़ा डिफरेंस होता है पाँव के दरमियान, और ट्रेमर्स तो बिल्कुल भी नहीं होते। सो दीज आर द मेजर क्लिनिकल साइंस। जब ये सिनेरियो आएगा, रेस्टिंग ट्रेमर्स का वर्ड लाजमी होगा और उसके साथ शॉर्ट गेटेड लाजमी मेंशन किया जाएगा। इंशाल्लाह ताला आपको होपफुली इसको समझ आया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।